रेवेन्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो तकरीबन इस नीच के अंदर है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप तकरीबन एक मंथ का तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर भी बना सकते हैं इससे इजीली। जो प्रीवियस मंथ है उसकी अर्निंग ही मेरी तकरीबन, मैंने उसको देख के स्टार्ट किया था और अब मेरे सब्सक्राइबर 10,000 प्लस हैं। साल भाई इस नीच के अंदर मेरा कोई खास तौर पे कंपेटिटर है नहीं, क्योंकि किसी ने भी अभी तक, मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा चैनल्स ने शुरू किया होगा कि वो फेसलेस इस नीच को परस्यू करें आगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों में से बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि साथ भाई GTA 6 आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्या ऐसा हो सकता है कि विदाउट शोइंग माय फेस, विदाउट शोइंग माय वॉइस, मैं GTA 6 से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करूं और वो वीडियोस मुझे पैसे कमा के दे सकें। यस, दिस इज पॉसिबल। मैं आज ऐसा गेस्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो एग्जैक्टली यही काम कर रहा है और पिछले कई महीनों से कर रहा है। एंड राइट नाउ उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड भी है, वो उससे अच्छे पैसे भी कमा रहा है और उसकी एज सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ 17 ईयर्स है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, विजुअल्स कहां से लेने हैं, ऑडियो कहां से लेनी है, स्क्रिप्ट कैसे बनवाना है, उसका आइडियाज कैसे सोचने हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं। तो मेक श्योर अगर आपका या आपके आसपास किसी का GTA के अंदर इंटरेस्ट है तो उसके साथ ये वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है। सो वेलकम करते हैं आज के अपने गेस्ट जैद को। जैद, बड़े लोग क्रेजी हुए हुए हैं कि यार GTA 6 बड़ी वायरल जा रही है, इसके ऊपर अगर मैं शॉर्ट्स बना लूं तो उनकी भी कोई ना कोई चांदी लग सकती है। मुझे आप नजर आए हो, आप एक इंसान हो जो मेरे सर्कल में है और वो GTA 6 पे वीडियोस बना रहा है, तो मेरी ऑडियंस को बताओ कि इससे कोई पैसे शैसे भी बनते हैं या नहीं। जी साहब भाई, मैं GTA 6 की गेमिंग नीच के ऊपर वर्क कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 7-8 माह से, और ज़रूर इससे पैसे बनते हैं। ये भी यूट्यूब ऑटोमेशन का एक हिस्से ही है। इसके ऊपर भी हम डिफरेंट तरह की वीडियोस बना के इससे अर्निंग कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। परफेक्ट, लेकिन कैसी वीडियोस आप बना रहे हो? शॉर्ट्स बना रहे हो, लॉन्ग बना रहे हो और उसमें आपका फेस सामने जा रहा है या नहीं फेस सामने जा रहा, क्या सिचुएशन है? साथ भाई, जो मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ वो तो है लॉन्ग, मैं शॉर्ट्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। और जो उनके आइडियाज़ हैं और जो उनके टाइटल्स हैं वो इस तरह के कुछ होते हैं कि हम GTA 6 की गैंग्स के बारे में बताते हैं, या जो GTA 5 की गैंग्स थी उनके बारे में बताते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। या फिर GTA 5 के जो मैप है उसको GTA 6 के साथ कंपेयर कर दिया, या जो गेम के अंदर जो लोकेशंस हैं उनको रियल लोकेशंस के साथ कंपेयर कर दिया। इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की हम वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। वेरी नाइस यार। और इसमें आपका फेस तो सामने नहीं जाता? नहीं नहीं, बिल्कुल फेस सामने नहीं जाता, आवाज सामने नहीं जाती, कोई चीज सामने नहीं जाती, सिर्फ हमारी एडिटिंग ही वहां पे काम आती है। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये सारा काम AI से कर रहे हो, प्लस जो GTA के अपने विजुअल्स हैं आप उनको यूज करके कर रहे हो। कैसे करना है ये तो आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन मुझे जैद ये बताओ कि ऐसी वीडियोस पे व्यूज आपको आते कहाँ से हैं? साथ भाई, ये जो GTA 6 की है जो नीच, ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही फेमस है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है और ज़्यादातर ऑडियंस तो मुझे USA की मिलती है। उसके बाद इंडिया भी आता है और मैक्सिको भी आता है, और डिफरेंट कंट्रीज़ की तो लाइन लगी हुई है नीचे, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज से देखने वाले लोग हैं GTA 6 को। परफेक्ट, यानी आप इस टाइम बैठे हुए हो पाकिस्तान में, बट आपकी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं USA से, मैक्सिको से, एंड रेवेन्यू भी वहां पे कितने गुना ज्यादा होता है? अगर हम पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करें वर्सेस USA की ऑडियंस को टारगेट करें यूट्यूब पे विदाउट शोइंग योर फेस बाय यूजिंग AI, तो कितना डिफरेंस आता है हमारी इनकम में? साथ भाई, जो रेवेन्यू है उसका डिफरेंस तो जमीन आसमान का है, क्योंकि हम टारगेट ही USA की ऑडियंस को कर रहे हैं। वहां पे हमें RPM भी अच्छा देखने को मिलता है, इसी वजह से हमें जो हमारी अर्निंग होती है वो भी अच्छी होती है इससे। एग्जैक्टली, दिस इज द पावर ऑफ फेसलेस यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर ना आपका फेस सामने जाता है ना वॉइस सामने जाती है। यहां से पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्री से बैठ के आप टीयर 1 कंट्रीज को अपना कंटेंट दिखा सकते हो। अच्छा, अब ऑडियंस कहेगी कि कितने को पैसे बनते हैं, आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि आपके पिछले महीने में कितने पैसे बने हैं, या ओवरऑल इस नीच से आज तक आपके कितने पैसे बने हैं बाय नॉट इवन शोइंग योर फेस ऑन कैमरा? साथ भाई, जो मेरी अब तक अर्निंग है इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल को स्टार्ट किए हुए मुझे 7-8 मंथ हो गए हैं और मेरा चैनल अभी 2-3 मंथ पहले ही मोनेटाइज हुआ है, तो जो मेरी टोटल अर्निंग है वो तो तकरीबन 1150 तक इतनी है। और जो इस मंथ की मेरी जो अर्निंग है ना, यानी जो प्रीवियस मंथ है उसकी अर्निंग ही मेरी तकरीबन $700 प्लस है। वेरी नाइस। $700 इन पाकिस्तानी रुपीज मीन्स कि आपके 2 लाख रुपए बन पा रहे हैं। अच्छा, अभी आपकी एज क्या है? आप 2 लाख रुपए महीने के बना रहे हो, लेकिन एज क्या है?
साथ भाई जो मेरी एज है वो भी 17 ईयर्स है और अगले मंथ जो अगस्त है उसके अंदर मैं 18 ईयर्स का हो जाऊंगा। ओह वाओ, यानी अभी आपका आईडी कार्ड भी नहीं बना एंड यू आर मेकिंग अबव 2 लाख रुपीज फ्रॉम यूट्यूब विदाउट शोइंग योर फेस, विच इज एक्सीलेंट। मुझे बताओ कि राइट नाउ आप स्टडीज वगैरह भी करते हो या सिर्फ यूट्यूब पे ही आपका फोकस है? साथ भाई जो मैंने आपको पिछला इंटरव्यू दिया था उसके बाद तो मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे फर्स्ट ईयर के, और अभी मेरे परसों ही तकरीबन मेरे पेपर्स खत्म हुए हैं फर्स्ट ईयर के, और अब जाके मैंने दोबारा अपने कंटेंट पे अच्छी तरह फोकस किया है और उनको मैं दोबारा परस्यू कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी एज 18 साल हो और आपके 2 लाख रुपए यूट्यूब से बन रहे हो विदाउट शोइंग योर फेस, तो आप लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे? खैर, मेरा ओपिनियन तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे नीचे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। आगे चलते हैं, मुझे ये बताओ, वापस बैक टू GTA, आपकी वीडियोस की लेंथ कितनी होती है? होती तो लॉन्ग वीडियोस हैं, लेकिन उनकी लेंथ कितनी होती है? साथ भाई जो मेरी वीडियोस की लेंथ है वो कोई फिक्स नहीं है, तकरीबन मैं 25 मिनट की वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल के ऊपर, 12 मिनट की भी कर देता हूँ। अगर मैं GTA 5 और GTA 6 के मैप्स को कंपेयर करने बैठ जाऊँ वो फिर मेरी वीडियो 25 से 30 मिनट तक की बन जाती है। और अगर वैसे ही मैं GTA 6 के कोई जो उनके ट्रेलर्स वगैरह आए हैं, अगर उनके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह शो हो रही है या उनके अंदर कोई उन्होंने ऐसा दिया है हिंट जिससे गेमर्स को पता चल जाए कि क्या होने वाला है गेम के अंदर, उन सीक्रेट्स को मैं कवर करता हूँ, तो फिर वो मेरी वीडियोस तकरीबन 9 से 10 मिनट की बन जाती हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि इनकी वीडियोस अंदर से कैसी दिखती हैं। With the latest GTA 6 news drop, we got confirmation of 2 new gangs that will be in the game, the PTT Youngings and the possible return of the Visetti gang. Other than that, we also know about some other gangs and groups that appeared in Trailer 2, Trailer 1 and the leaks. Today we're going to go over all the information we know so far. Let's begin with a description from the official GTA 6 website. Gang compound, PTT Youngings, illegal goods. अच्छा, ये क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया। अब मुझे बताओ कि यार और क्या क्या कर रहे हैं कंपेटिटर्स GTA की निश के अंदर, बिकॉज मैं चाहता हूं आज की वीडियो देख के मेरी ऑडियंस में से कम 500 नए चैनल स्टार्ट होने चाहिए GTA निश के अंदर, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कोई सैचुरेशन बढ़ जाती है, यूट्यूब पे सैचुरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली किसी को कॉपी नहीं कर रहे और एग्जैक्टली अपना दिमाग नहीं चला रहे, इसके बीच में एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके बारे में मैं अपनी मास्टर क्लास के अंदर भी बताता हूं। तो मेरी फ्री मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, इस लिंक पे लाजमी क्लिक करें और मेरी फ्री मास्टर क्लास आप लोग लाजमी ज्वाइन करें। ये कमिंग मंडे को होगी रात को 9 बजे, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मुझे ये बताओ ना कि और क्या क्या आइडियाज़ हैं GTA 6 के अंदर, आपके कंपेटिटर्स या और लोग जिनको आप देखते हो वो किस किस तरह का कंटेंट बना के पैसे कमा रहे हैं? साल भाई इस नीच के अंदर मेरा कोई खास तौर पे कंपेटिटर है नहीं, क्योंकि किसी ने भी अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा चैनल्स ने शुरू किया होगा कि वो फेसलेस इस नीच को परस्यू करें आगे। तो एक कंपेटिटर है मेरा, उसका नाम चैनल का है रेंजी, वो भी इस तरह की सिमिलर वीडियोस अपलोड कर रहा है और उसको तकरीबन हो गए 1 साल अपलोड करते हुए इस तरह की वीडियोस, लेकिन अभी तक उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो तकरीबन 2000 ही हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके नहीं हैं। हालांकि मैंने उसको देख के स्टार्ट किया था और अब मेरे सब्सक्राइबर 10,000 प्लस हैं। ये जो कंपेटिटर का लिंक यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। 30,000 से ज़्यादा लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ चुके हैं। आप भी व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लें, बिकॉज हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान की जा रही हैं, तभी मैं आपको इंस्टाग्राम पर नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी चीज़ें प्लान हो रही हैं। मेक श्योर आपने व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना है फॉर द क्विकेस्ट अपडेट्स एवर, ठीक है? तो वहाँ पे आपको इस कंपेटिटर चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंटेंट बनता कैसे है। अगर एक बिगिनर ने बनाना है तो वो कैसे बनाएगा, आप कैसे बनाते हो? सबसे पहले मुझे बताओ, आप ये मोबाइल को यूज़ करके बनाते हो या लैपटॉप यूज़ करके बनाते हो? साहब भाई इसके अंदर ये कोई चीज़ नहीं है कि आप मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हो और अपने लैपटॉप को भी यूज़ कर सकते हो। अब कोई ऑडियंस अगर ये कहे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल के साथ भी इस तरह का कंटेंट बना सकता है। जहाँ लैपटॉप के ऊपर तकरीबन 5-6 घंटे लगते हैं, आप अगर वो वीडियो 2 दिन में भी रेडी कर लो तो वो ठीक है। डेली वीडियोस अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप 4-5 दिन छोड़ के वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा बनिस्बतन अगर आप डेली वीडियोस अपलोड करो। अच्छा जैद, इन वीडियोस को जो ऑडियंस देखती है उनकी एज क्या है? ये
जेनजी आजकल ऐसी वीडियोस ज़्यादा देख रही है, या वो लोग जो GTA वाई सिटी खेल चुके हैं, अटेंडेंस लगवाएं वो लोग जो GTA वाई सिटी अपने बचपन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेली है। आई एम वन ऑफ दैट पर्सन, और मैंने तो GTA वाई सिटी बहुत खेली है। तो मिड 20s या लेट 20s वाले लोग ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं, या जेनजी इसको ज़्यादा देख रही है? साद भाई, ये जो मेरी वीडियोस है ये तो देखते हैं तकरीबन 25 से लेकर 30 साल तक के दरमियान लोग ही देखते हैं, और 18 से अबव भी देखते हैं, और 40 तक तो कोई टच नहीं करता इसको। ज़बरदस्त। यानी कि वाई सिटी वाली अवाम, GTA 5 वाली अवाम, GTA सैन एंड्रियास वाली अवाम, खैर मैंने ये दोनों खेली हुई है, GTA सैन एंड्रियास एंड GTA वाई सिटी। आप लोगों ने कौन कौन सी खेली हुई है मुझे नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है, तो ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी इस इंटरेस्ट की है या नहीं। ओके, अब हम समझते हैं कि कंटेंट बनता कैसे है। सबसे पहले तो आपने बताया मोबाइल से बन जाएगा, इधर से बन जाएगा, लैपटॉप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप पे ये वीडियोस एडिट करनी है तो सबसे पहले वीडियो का आइडिया कैसे सोचना है कि आज मैंने मैप्स की एवोल्यूशन पे बात करनी है, या मैंने कंपैरिजन करना है गैंग्स का, या वट एवर द आइडिया इज। ये आइडिया कहाँ से आता है? साद भाई, आइडियाज़ जो आते हैं ना वो मैं टूल यूज़ करता हूँ क्लोड, उसको मैं यूज़ करता हूँ आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। ठीक है, आपने सिर्फ उससे बात करनी है क्लोड से। आप अपनी रोमन इंग्लिश के अंदर बात कर सकते हैं, उर्दू के अंदर बात कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसके अंदर बात करें, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेगा। जब आप उससे बात करते जाएंगे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मॉडल है ना वो ट्रेन होता जाएगा कि आप किस तरह की वीडियोज़ के ऊपर वर्क करते हैं। फिर अगर आप उससे बात करते जाएं साथ साथ, तो वो आपको आइडियाज़ खुद ब खुद देना शुरू कर देगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकी इस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, और उससे नेक्स्ट इस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, और सारी चीज़ें में क्लोड ही आपको बताएगा कि आप किस किस तरह के टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। क्लाउड को यूज कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड यू एंड एनी अदर पर्सन जो कि टॉपिक्स में कंफ्यूज होता है, जिसको ये समझ नहीं आती कि यार मैं अच्छे टॉपिक्स तो बनाता हूं लेकिन वो चलते नहीं है। दैट मीन्स कि उसके अंदर आप साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स नहीं ऐड करें, और अच्छे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स आपको विड IQ नेचुरली ऐड करके देता है। और विड IQ की कॉस्ट कितनी है यार? सिर्फ $1। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, $1 में आप विड IQ ट्राई कर सकते हो। यू विल सी कि यार वो कितने जबरदस्त टाइटल्स निकाल के देता है। अगर आप उसके साथ अपना चैनल कनेक्ट कर दो, उसके बाद सारी वीडियोस का डाटा आ जाए, देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार कितना जबरदस्त आपको अगले टॉपिक्स विद IQ निकाल के दे रहा है, बिकॉज इसके पास 1 बिलियन से ज्यादा वीडियोस का ऑलरेडी डाटा मौजूद है। सो इसको लाजमी ट्राई करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको $1 में, आपके भाई के लिंक से $1 में विद IQ का प्लान मिल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब मुझे बताओ, स्क्रिप्ट अगेन इट्स अ ट्रिकी थिंग। अगर स्क्रिप्ट बनाना है, उसके मैप में ये है, उसके गैंग्स ये करते हैं वो करते हैं, तो यार ये स्क्रिप्ट आप कैसे निकलवाते हो? अगेन क्लाउड यूज करते हो, लेकिन उसमें साइंस क्या है? साद भाई, साइंस जो है स्क्रिप्ट की वो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताई थी, और अब भी मैं बता देता हूँ जो नई ऑडियंस हमें देख रही है। सबसे पहले जो है, जो आपका टाइटल है और जो आपका थंबनेल है वो आपस में लिंक होना चाहिए, वो दोनों एक ही चीज शो करें। ये ना हो कि आपका टाइटल कुछ और हो और थंबनेल कुछ और हो। और जब एक व्यूअर ने आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक कर लिया है, तो सबसे पहले उसको ये बताओ कि आपने सही वीडियो के ऊपर आप आए हो। इस वीडियो के अंदर आपको वही नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा जिसको देख के आपने क्लिक किया है। सबसे पहले आप उसको क्लिक इन्फॉर्मेशन दो, उसके बाद एक हुक स्टार्ट करो, अपने चैनल की हुक बनाओ। ठीक है, हुक बनाने के बाद आप उसके अंदर सब हुक्स ऐड करते जाओ, यानी आपकी जो पूरी वीडियो है ना वो अगले स्टेप के साथ लिंक होनी चाहिए। इस तरह की वीडियो होनी चाहिए आपकी कि अगर आपने अगला स्टेप मिस कर दिया तो आपकी वीडियो देखने का कोई मकसद नहीं बनेगा, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस तरह की हमें स्क्रिप्ट बनानी चाहिए। ये 5-6 पॉइंट आप अपने किसी भी चैटबॉट को दो, उसको कहो कि इन 4-5 पॉइंट को देख के मेरी स्क्रिप्ट बनाओ, तो फिर आप अपने एवरेज व्यू ड्यूरेशन के अंदर भी फर्क काफी देखेंगे। जबरदस्त, परफेक्ट। तो यार ऐसा होता है कि आपने एक दफ़ा स्क्रिप्ट बनवाया, आपके सामने पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आया, तो वो पसंद क्यों नहीं आता? और उसमें अगर आप रिविजन्स करवाते हो तो वो क्या करवाते हो? साथ भाई देखें, ये जो मैं स्क्रिप्ट बनवाता हूँ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो ना चैटबॉट मिस कर देते हैं, तो मैंने एक अलहदा चैट जीपीटी के साथ भी उसको वैसे कनेक्ट किया हुआ है कि आप वो जो मुझे स्क्रिप्ट बना के देते हैं ना उसको उठा के मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, फिर चैट जीपीटी उसको सारे को रिव्यू कर देता है, फिर उसको 10 में से रेटिंग देता है। अगर उसने समझ लो दे दिया है ना कि 7.5 रेटिंग दे दी है, तो फिर वो आपको 7 पॉइंट्स बताएगा कि कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर मिस है। वो सारे पॉइंट्स को आप कॉपी करो, फिर क्लोड के पास जाओ, क्लोड को वो सारे पॉइंट पेस्ट करो, क्लोड आपको एक नई स्क्रिप्ट बना के देगा। फिर उस स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट को कॉपी करो, फिर चैट जीपीटी के पास आओ। जब तक आपकी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी 9.5 की रेटिंग नहीं दे देता ना, आप इस प्रोसेस को करते रहो और एंड पे आपके पास इस तरह की फाइनल स्क्रिप्ट होगी जो मास्टरपीस होगा। बिल्कुल। परफेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी। अगर वैल्यू मिल रही है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, बिकॉज हम 200 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। इतना करीब हैं कि आपने बस क्लिक करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर ये 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेक श्योर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज हमारा फ्री कोर्स आना ही तब है जब हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने हैं। और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड कर दी हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना कुछ सीखने को मिलेगा। आई बिलीव कि पूरे एशिया का सबसे बेस्ट फ्री यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स आप लोग विटनेस करने वाले हो, आप लोग देखने वाले हो, उससे आप सीखने वाले हो विद इन नेक्स्ट वेरी फ्यू डेज। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वॉइस ओवर पे। मुझे बताओ कि वॉइस ओवर आप किस टूल से लेते हो, इस पर आपकी कितनी कॉस्ट आती है? साथ भाई मैंने कैपकट का ही प्रीमियम प्लान बाय किया हुआ है और उसके अंदर से मैं अपना वॉइस ओवर जनरेट करता हूँ अपना। ठीक है, यानी आपकी काफ़ी कम कॉस्ट आती होगी, 2-3 हज़ार रुपये के बीच में, विच इज़ नथिंग ऑफ कोर्स। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट, आवाम इंतज़ार कर रही है कि यार विजुअल्स कहाँ से आते हैं, क्या मैं GTA के ओरिजिनल विजुअल्स यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, GTA वाले, रॉकस्टार वाले मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम, कोई मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं भेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब ज़रा क्लियर करो कि ये विजुअल्स हमने AI से बनवाने हैं, अपने इसके खुद के यूज़ करने हैं, स्टॉक फुटेज तो खैर नहीं लेनी होंगी, इससे रिलेटेड नॉलेज दो। इसके अंदर सबसे जो बड़ी गेम है ना, वो विजुअल्स की ही है। अगर हमारे विजुअल्स अच्छे होंगे तो जो ऑडियंस है वो हमारे कंटेंट को देखेगी। तो विजुअल्स को जनरेट करना एआई से तो हम जनरेट नहीं कर सकते उस तरह के विजुअल्स। तो जीटीए रॉकस्टार ने अपने खुद भी ट्रेलर्स किए हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर पब्लिश। तो उसके अंदर से अगर हम 2-3 सेकंड का कोई क्लिप काट भी लेते हैं या हम उसके अंदर से 5 सेकंड तक है फेयर पॉलिसी के अंदर कि आप 5 सेकंड तक का किसी का क्लिप यूज कर सकते हैं। अगर हम वो क्लिप यूज कर लेंगे तो हमें वो रॉकस्टार कॉपीराइट नहीं भेजेगा। उसके बाद रॉकस्टार की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी GTA 6 के कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, कुछ उनकी उन्होंने खुद ही स्टॉक फुटेजेस अपलोड की हुई है कि क्या क्या चीजें हैं गेम के अंदर। तो उधर से भी आप उनको डाउनलोड करके अपनी बना सकते हैं वीडियो। ओके, दैट वाज इम्पोर्टेंट एंड दैट वाज इंसाइटफुल टू। ठीक है, ऐसा भी होता है कि आप लोग पूरी वीडियो ही आपने AI से बना ली, लाइक AI के विजुअल्स यूज़ करे और वो करेक्टर बनवा लिया, करेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए पूरी वीडियो बनवा ली, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, एआई के विजुअल्स हम नहीं यूज करते क्योंकि ये खुद ही गेम है, इसके अंदर वही करेक्टर होंगे, वही प्लेसेस होंगी। तो हम एआई से यानी वो बना के मिसलीडिंग नहीं कर सकते ना किसी को कि ये हम खुद बना दें कि वो गेम के अंदर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम वो बता दें तो फिर वो जो ऑडियंस है वो भी 18 से 20 साल तक की है, वो खुद समझ लेती है, वो खुद कमेंट के अंदर फिर बताती है कि ये एआई से बनी हुई है, इसके अंदर मिसलीडिंग की जा रही है। तो फिर वो यूट्यूब को भी एक गलत सिग्नल जाता है कि पता नहीं इस वीडियो के अंदर क्या बता रहे हैं, वो जो कमेंट्स के अंदर लोग बता रहे हैं कि सही इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हमें GTA 6 के ओरिजिनल ट्रेलर्स और उनकी रॉकस्टार की वेबसाइट के ऊपर पड़ी होती हैं स्टॉक फुटेजेस GTA गेम की, वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। अब आते हैं थंबनेल पे। मैंने आपके थंबनेल्स देखे, बहुत ज़बरदस्त आप थंबनेल्स बना रहे हो। लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन पे मैं यहाँ कुछ थंबनेल्स लगा भी रहा हूँ, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह के थंबनेल्स बना रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये थंबनेल कैसे बनाते हैं, इसकी फ़िलॉसफी। आपने बोला कि टाइटल और थंबनेल जो है वो आपस में कंट्रास्टिंग होने चाहिए, एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होने चाहिए। तो इसकी साइंस क्या है और आप किस टूल को यूज़ करके बनाते हो? साथ भाई सबसे पहले जो टाइटल बनते हैं ना, वो आइडिया से टाइटल बनता है और टाइटल के अंदर से ही थंबनेल वगैरह बनते हैं। सारी चीज़ें थंबनेल को देख के फिर उन दोनों को मैच करना होता है। अगर आप अपना टाइटल जो है वो क्लोड को दें तो उसके अंदर से वो सारी चीज़ें उसको एनालाइज कर लेगा कि कौन सा जो 1-2 वर्ड हैं जो थंबनेल के ऊपर लगे हों तो वो अच्छे लगेंगे। तो फिर वो 2-3 वर्ड देता है और मैं कैनवा के ऊपर इस थंबनेल को डिज़ाइन करता हूँ। एआई से नहीं बनवाता मैं, क्योंकि एआई चीज़ें चेंज कर देता है उसके अंदर, वो सही प्रोवाइड भी कर देता है, लेकिन हम अगर कैनवा से बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो पीछे अगर आप कोई भी जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, आप कंपैरिजन वाला डिफरेंस वाला बना सकते हैं, यानी दरमियान के अंदर लाइन लगा सकते हैं। एक साइड पे GTA 5 का बता दें, एक साइड पे आप GTA 6 का बता दें और ऊपर टेक्स्ट लिख दें जो 2-3 वर्ड आपको क्लोड ने प्रोवाइड किए हैं, तो आपका थंबनेल रेडी हो जाता है। बिल्कुल 10-15 मिनट के अंदर थंबनेल रेडी हो जाता है।
बेहतरीन हो गया यार, बड़ी एफर्ट आप पुट कर रहे हो, आपका कंटेंट चल भी बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, व्यूज़ भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगले 6 मंथ्स में आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे होंगे? जब ये गेम अपने लॉन्च के करीब पहुंचने वाली होगी, तब इसका बूम जब एक दफ़ा आएगा, जब लोग इसकी तरफ एक्चुअल में जाएंगे, तो तब आपके रिजल्ट्स ऊपर जा रहे होंगे या रिजल्ट्स वापस से नीचे की तरफ आके डेड हो रहे होंगे? साद भाई देखें, मैं अपने चैनल को शुरू से इसी तरह वार्म अप कर रहा था कि जब GTA लॉन्च हो तो ऑडियंस उस तरह की पहले से मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हो, और जब वो गेम लॉन्च होगी तो फिर मैं अपनी ऑडियंस को उसके अंदर भी डाइवर्ट कर सकता हूँ, मैं अपना गेम प्ले भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं बाकी सारी चीज़ें भी अपलोड कर सकता हूँ। और जो रेवेन्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो तकरीबन इस नीच के अंदर है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप तकरीबन एक मंथ का तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर भी बना सकते हैं इसे ईजीली गेमिंग नीच के अंदर। प्रोवाइडेड अगर आप ऑब्वियसली एफर्ट पुट कर रहे हैं, आप अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, तो अगेन जितना इन्होंने बोला वो भी कम है। जब ये गेम ने लॉन्च होना है ना, तब अभी तो हमारे पास लिमिटेड फुटेजेस हैं, अभी तो हम लिमिटेड चीज़ें उठा के उसको कंपाइल करके उसका कंपैरिजन पुट कर सकते हैं। जब हम एक्चुअल में ये गेम खेल रहे होंगे और जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जब हम पूरा गेम प्ले कर रहे होंगे, तब कितने विजुअल्स यहाँ से निकल सकते हैं, कितना बूम आपके कंटेंट में आना है, ये मैं देख सकता हूँ या वो देख सकता है जो YouTube पे GTA 6 का कंटेंट राइट नाउ अपलोड कर रहा है। तो मेक श्योर अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना इस गेम के अंदर, देन दिस इज अ वेरी गुड निश। ये काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। एंड अगेन ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, इसकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है। GTA वाले खुद इतनी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग इस गेम को इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके प्रमोट कर सकें, चैनल्स को यूज़ करके प्रमोट कर सकें। तो वो राइट नाउ अपनी हाइप बनवा रहे हैं। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने पैसे बुर्ज खलीफा बनाने पे लगे थे, उससे ज़्यादा इस गेम को बनाने पे लगा दिए। तो क्या वो उसकी एक हाइप नहीं बनाना चाहेंगे? जो ऑलरेडी इस पे कंटेंट बना रहा होगा उसको वो मजीद स्पॉन्सरशिप अमाउंट नहीं देना चाहेंगे कि यार तुम और ज़्यादा वीडियोस बनाओ? मैंने अगेन अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ज़ैद से क्वेश्चन भी किया था कि अभी तक रॉकस्टार वालों ने स्पॉन्सरशिप भेजी है या नहीं, बट वो भेज रहे हैं। इतना मुझे पता है कि वो हर क्रिएटर को जो थोड़ा सा भी गेमिंग से रिलेटेड है या टेक से रिलेटेड है, उसको स्पॉन्सरशिप भेज रहे हैं कि आप GTA 6 पे वीडियो बनाओ। इट्स अ वेरी बूमिंग ट्रेंड। अगर आप इसमें आ जाते हो, राइट टाइम पे आ जाते हो, तो राइट टाइम पे आप काफ़ी से बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली देन इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। साथ भाई यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं बताता हूँ कि इसके गेम की हाइप है कितनी ज्यादा। इस गेम को बनाने में लगे हैं तकरीबन $2 बिलियन, और बुर्ज खलीफा भी $2 बिलियन के अंदर ही बनी है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी अभी गेम की प्री बुकिंग स्टार्ट हुई है, यानी गेम अभी लॉन्च नहीं हुई, इसकी अभी प्री बुकिंग स्टार्ट हुई है, और रॉकस्टार ने 8 घंटे के अंदर $2 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम इसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करें तो हमारी ग्रोथ किस तरीके से होगी। अवाम बिल्कुल क्रेजी हुई है इस गेम के पीछे। एग्जैक्टली। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और जल्द से जल्द 200 के सब्सक्राइबर्स तक हम सब मिलके पहुंचते हैं, और फिर वो जो फ्री कोर्स आ रहा है उससे पूरी यूट्यूब को एक दफ़ा हिला के रखते हैं। सही है? तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दें उसके साथ जो GTA में इंटरेस्ट रखता है और आपको लगता है कि यार वो ये बंदा इस नीच के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। ऑल्सो जो मंडे को फ्री मास्टर क्लास हो रही है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको क्लिक करके जल्दी से साइन अप कर लें फॉर माई अपकमिंग मंडे मास्टर क्लास। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।